देखिएगा, आज की एक क्लास है। मैथ में पहले 2-3 चीजें सीख लेते हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक को क्लियर कर लो। अभाज्य गुणनखंड। ये टॉपिक है एक, अभाज्य गुणनखंड निकालना। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 12 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 16 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। की संख्या बताओ। एक तो टॉपिक ये है जो पेपर में पूछा जाएगा आपसे। 12 की पावर 5, 16 की पावर 3, 7 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह का क्वेश्चन पूरी संभावना रहती है एक पेपर में आने की। आसान होते हैं ये, बस इसके फैक्टर कर देने हैं। अभाज्य फैक्टर करने हैं, जितने भी बन जाएं। जैसे 2 दूनी 4 3 12, ऐसे करना। 12 के फैक्टर करने हैं, 2 दूनी 4 3 12, और ये जो 5 है ये सब में लगा देना, सबके ऊपर। 12 के हमने फैक्टर किए, 2 दूनी 4 3 12, ये जो पावर है, पावर सब में जितने भी फैक्टर होंगे सब में लगेगी। 2 के ऊपर 5, 2 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 5। इसी तरीके से इस 16 के भी फैक्टर करने हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे। यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे फैक्टर होंगे कि उसके दोबारा फैक्टर ना बने, और ये जो पावर है सबके ऊपर ही रहेगी। जितनी बार फैक्टर उतनी बार पावर। अब इस 7 के फैक्टर नहीं बनेंगे तो 7 की पावर सीधे 8 कर देना। पावर के फैक्टर नहीं करने, केवल बेस फैक्टर करना है, आधार। जब ये हो जाए तो इन सबको जोड़ देना है, ऊपर वालों को। 5 5 10, 5 15, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27, 27 और 8 35। तो आंसर आ जाएगा आपका 35। बस इतना सा काम करना। कोई भी अगर अभाज्य फैक्टर का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि इसके यहाँ पे फैक्टर करना है, इसके यहाँ फैक्टर करना है, और अगर फैक्टर ना हो तो ज्यों का त्यों रख देना है। बस सीधे ऊपर जितनी भी पावर होगी सबको जोड़ देना है। 5 5 10, 5 15, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27, और 27 और 8 35। आंसर हो जाएगा 35। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। बस 2 टाइप सीखना है आज, एक ये और एक अगला। यहाँ पे लिख देते हैं 18 की पावर 3 गुणे 6 की पावर 5 गुणे 30 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या। फिर से एक बार, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना। हल करो जरा इसको। 18 की पावर 3, 6 की पावर 5, 30 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंड की
संख्या ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर करना, इसके 2 3 6 त्रिक 18, ऐसे 2 3 6 6 18, पावर ये रहेगी ही रहेगी, 3 3 3। फिर इसके करने हैं तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, पावर 5 ही रहेगी। अब इसके करने हैं तो 15 दूनी 30, 3 पचे 15, 2 गुणे 3 क्या 6, 6 पंचे 30, 7 7 7 रहेगा ही रहे। इस संख्या के फैक्टर करने, अगर फैक्टर में कहीं दिक्कत आए, मान लीजिए फैक्टर नहीं हो पा रहा, तो आप यहाँ बगल में ऐसे संख्या लिख के ऐसे काट दिया करो, 2 दूनम 18, फिर 3 से, फिर 3 से, तो ये फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 2 3 3, 2 3 3, और पावर हमेशा जो लगी है वही रहेगी, बस सबको जोड़ देते हैं ऊपर वाले को, 3 3 6 3 9, 9 और 10 19, 19 26 33, 33 7 40, तो आंसर आ जाएगा आपका 40। एक बार और जोड़ लेना, 3 3 6 3 9, 9 5 14 19, 19 26 33 और 7 40, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये हैं 2 क्वेश्चन आपके अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात। ऐसा अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो इसे आप आसानी से कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इसके बाद दूसरा टॉपिक है इकाई अंक। दूसरा टॉपिक है इकाई अंक। अगला टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना, इसको भी समझ लेते हैं एक बार में। इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, ध्यान से देखना। पहला टाइप सीधे गुणा करने को आता है, पहले टाइप में सीधे क्या आता है, गुणा करने से। जैसे 336 गुणे 415 गुणे 322 गुणे 851, ऐसे आएगा। सबका गुणा करना, क्या करना है, गुणा करके इसमें इकाई अंक बताना है। यूनिट डिजिट कहते हैं इकाई अंक। क्या बताना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब है लास्ट वाला अंक आपको पता करना। क्या बताना है, तो अगर इकाई अंक बताना है तो लास्ट का ही गुणा करें। देखें, 1 का 2 से करो, 2, 1 का 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 पंचे 10, 10 का 0 ले लेंगे, फिर 0 का 6 से करेंगे तो आंसर 0 ही। पूरा गुणा नहीं करना, केवल क्या करना, लास्ट के डिजिट का गुणा करना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 418 की पावर वो गुणे 317 गुणे 421 गुणे 772। फिर एक बार इकाई अंक बताना, क्या बताना है, इकाई अंक। तो ऐसे 2 एकम 2, फिर यहां से 2 सत्ते 14 का क्या ले लेंगे, 4, और फिर 4 अट्ठे 32 का 2। समझ में आई बात। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, और ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे। तो इकाई अंक में क्या करना है, इसमें लास्ट का गुणा करना। समझ में आ गई बात, क्लियर है एकदम। अब इसमें जो दूसरा टाइप होता है, तो दूसरा टाइप देखना, हटा दें इसको। दूसरा टाइप देखें, पावर वाले। दूसरे टाइप में
ऐसे आएगा। बताइए 2 की पावर 0 लिखा हो तो क्या होगा? एक। किसी की पावर अगर 0 लगा हो तो हमेशा एक आता है। किसी की पावर 0 लगा हो तो एक। अगर 2 की पावर 1 होता 2 ही होता। 2 की पावर 2 होता 4। 2 की पावर 3 होता 8। और 2 की पावर 4 होता 16 का मतलब 6 हो गया। इकाई बताना। अब ध्यान से समझना, यहां से हमने 4 तक की पावर ली। क्या ली? 4। अगर हम 2 की पावर 5 करते, क्या करते? 5 तो 32 आता। 2 होता, इसका मतलब फिर से वही रिवाइज होने लगा। क्या होने लगा? फिर से रिवाइज होने लगा। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 के बाद कोई भी अंक है वो क्या होने लगता है? रिवाइज होने लगता है। तो अगर इकाई अंक में किसी का भी इकाई अंक निकालना, किसी भी बड़ी संख्या का इकाई अंक निकालना है तो देखना कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये 72 लिखा है और यहां पे लिखा था पावर 75। बड़ी संख्या है, पता करना है में इकाई अंक। क्या पता करना है? इकाई अंक। ऐसे पता करना, में इकाई अंक ज्ञात करो। तो इकाई अंक के लिए देखिए पावर 4 के बाद रिवाइज हो रहा है? तो हमेशा घात में यानी पावर में हमेशा 4 का भाग दो। 4 का भाग दो। किस में भाग दो? पावर में। इसमें हाँ, तो 75 को 4 से भाग दे। 4 एकम 4, 3 5, 4 अट्ठे 32। कितना बच गया? शेष 3 बच गया। बस इस शेष को लेना है। क्या लेना है? शेष को लेना है और इकाई अंक ये लेना है। तो यहां लिख देना 2 की पावर 3। अब जो पहले 72 की पावर 75 था, अब क्या बन गया? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो क्या आंसर आ गया? इकाई अंक 8 हो गया। क्या आ गया? इकाई अंक 8 आ गया। देखो 72 है, हमें 7 से मतलब नहीं है। मतलब किससे है? 2 से। 75 को किससे भाग देना? यहां देखो लिखा है साफ साफ। आयुष भाई यही हो? हैं? सोच रहे हो? हैं? नहीं सोच रहे? तो यहाँ क्लियर लिखे हैं, घात में हमेशा किसका भाग देना? पावर। ये बार बार बता रहे हैं, सुनते नहीं, इसलिए तो कहते हैं ना कि तो इंग्लिश में भी तो बोल रहे हैं। अब फिर नहीं बोल रहे तो यहाँ बता भी तो रहे कि इसको भाग देना है। तो यहाँ से समझो कि क्या चीज है इशारा। तो ये जो होती है पावर होती है। मन लगता है पढ़ने में कि नहीं? हैं? हैं? तो तबीयत है यार, घर में आराम करो फिर। तबीयत अगर सही नहीं है तो घर में आराम से चद्दर ओढ़ के सो। क्यों? फिर आने का क्या मतलब? तो पावर को किससे भाग देना? अब देखना, जब हम पावर को भाग देंगे तो यहां 4 टाइप के शेष बचेंगे। एक बच सकता है। क्या बचेगा? तो एक बार गुणा करो। 2 बचे तो इसका 2 बार। 3 बचे तो इसका 3 बार। और अगर 0 शेष बचे, क्या बचे? कभी कभार ऐसा होगा कि 0 शेष बच जाएगा, तो अगर 0 शेष बचे तो 4 बार गुणा करो। हाँ जी, 0 शेष बचे तो कितनी बार? 4 बार गुणा करेंगे। अगर 0 शेष बचे तो देखो गलती मत करना, पेपर में यही सब आएगा। और इतना आराम से समझा रहे हैं कि अब भी अगर मैं इतना सीख पाए तो कैसे सीखोगे बताओ?
देखना, मान लीजिए यहां पे ये लिखा था 78 की पावर 72 लिखा है, इकाई अंक बताना। क्या बताना है? इकाई अंक। अब 72 को किससे भाग देंगे? हमेशा इसको 4 से भाग देना, पावर को। तो 4 से भाग देंगे तो 23 चौको 72, कितना शेष बच गया? 0। जब 0 शेष बच जाए तो इस संख्या का 4 बार गुणा करना है। कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार गुणा करें, 8 अठे 64 का 4 ले लेंगे, 4 अठे 32 का 2 ले लेंगे, 2 अठे 16 का। समझ गए? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इकाई अंक अगर आए तो आपको इस तरह सॉल्व करना। बस एक नोट लिख लो, नोट, अगर अंत में किसी संख्या के अंत में 1 हो, क्या हो? 1 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, और या फिर 0 हो। 1 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 0 हो, तो इकाई अंक हमेशा वही अंक आएंगे। इकाई अंक हमेशा यही रहेंगे, तब आपको सॉल्व नहीं करना। अगर 1 है तो 1 रहेगा, 2 है 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो, क्योंकि इनका चाहे जितनी बार गुणा कर लो, 1 1 1 1 चाहे जितनी बार, 5 5 5 5 5 चाहे जितनी बार, 6 6 जितनी बार, 0 0 जितनी बार, तो हमेशा इकाई अंक क्या होंगे? ये रहेंगे। समझ गए बात को? चलें आगे। अब देखिए, अगर कोई साइन आ जाए बीच में, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, पर तरीका वही होगा। मान लीजिए यहां पे कोई साइन आ जाए, देखना, ऐसे क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 9 5, 3 की पावर 9 5 माइनस 7 की पावर, यहां पे 3 की पावर 9 5, 7 की पावर 5 8, ऐसे आ गया। मैं इकाई अंक बताओ, में इकाई अंक, ऐसा क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 9 5 माइनस 7 की पावर 5 8 में इकाई अंक, यूनिट। तो काम वही करोगे, काम क्या करोगे? हाँ, 4 से भाग देना। हल करो जरा इसको। किसको भाग देंगे? 9 5 को, इसको भाग दो। 95 को किससे भाग दें? तो 4 दूनी 8, 1 4 3 12, कितना बच गया? 3। तो इसका मतलब 3 की पावर 3 बच गया। ये कितना बच गया? 3 की पावर 3। देखिए यहां से किसी ने आंसर दिया है, अजय बता रहा है 2 आएगा। और लोग हल करो, और इसको भाग देंगे 58 को 4 से, तो 14 चौको 56, 2 बच गया, 7 की पावर 2। ठीक है, अब यहां देखो 3 तरह का 9 दिया, 27 का 7, और 7 सत्ते 14 नहीं हो तो 49। तबीयत सही नहीं है तुम्हारी। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये वाला, आप कहते ना कि तैयारी हमारी अच्छी चल रही, अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया। गलत। माइनस का 2 भी गलत है। सूरज ने क्या दिया है जवाब? सूरज का सही है, 8 आ रहा है, 8। देखो, उल्टा नहीं घटाना, इसमें से इसको घटाना है। 7 में 9 नहीं घटेगा, घटेगा,
तो एक इससे लेते हो, 17 हो गया, 17 में से 9 घटे 8, 8 आंसर हो। यहां भले बड़ी संख्या हो हैं, यहां भले छोटी नजर आए, अगर आपको ये बड़ी लगती है तो 4 हटा दो। अब घटाओ, 27 में से 9 घटा कितना बचा? 18, 18 का 8। और अगर केवल इकाई इकाई लेते हो ऐसे, तो यहां 1 लगा लिया करो अपनी तरफ से, पर घटाना इधर से इधर ही है, उल्टा नहीं घटाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या होती है और ये छोटी होती है। समझ गए बात को? तो अगर ऐसे क्वेश्चन में पेपर में आते हैं तो गलती मत करना, जल्दीबाजी, क्योंकि ऑप्शन में तो 2 भी लिखा होगा, -2 भी लिखा होगा, वही लगाया होगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए बात को? चलें आगे। चलिए आ जाइए चैप्टर में। तो 2 टाइप एकदम कल को क्लियर कर लेना, 2 टाइप कल को क्या कर लेना है? क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए, हमने कहा था कि फार्मूले रोज याद कर लो। तो पहला क्वेश्चन आया है ये 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 20, ये बताना है आपको। 1 + 2 + 3, आयुष भाई बताएं कैसे, क्या लगाएं इसमें कि ये सॉल्व हो जाए? कोई फार्मूला है इसके लिए आयुष? है? पता नहीं तो फिर कैसे होगा? जिंदगी बीत जाएगी सपने देखते देखते। क्योंकि अब इससे आसान मैथ नहीं आ सकती पेपर में। हैं? ये तो बहाने हैं, हमको बहाने हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या है ये? है? तो बस फिर बहाने तो कुछ भी मार लो, सब जो हम बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है। देखो, योग का फार्मूला n+1/2, n+1/2, n+1/, 5वीं क्लास है यार लगता है। कौन सी क्लास है आज की? शायद 5वीं क्लास है ये। अभी तक 4 क्लासें हुई, अगर आप चारों क्लासों को रिवाइज करके आते तो शायद ये सारे हल करते। तो n की जगह क्या रखना है? 20, 20 गुणे 20 और 1 21 बटे 2 से काट दें 10, कितना आंसर आ गया? 200। ये क्या बता रहा था आंसर? 210। अजय 420 कहाँ से आ गया भाई? अजय 420 बता रहा है, समझ में ना आया कहाँ से आ गया है? ये सम संख्याओं का निकाल दिया लगता। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं अजय, प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2, यानी इस संख्या को अगली संख्या से गुणा करके आधा कर देना है, प्राकृतिक का मिल जाता है। अगर ना फार्मूला याद रहे तो क्या लिखा है? 20, 20 की अगली संख्या से गुणा करो, 21 आधा कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? बस आप कुछ मत करो। अगला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, ये पता करना। फिर एक बार स्क्वायर का योग। अभी तो देखो ये इजी क्वेश्चन है, अभी तो इनके टर्म्स कराएंगे अलग अलग, कठिन होंगे फिर। तो जब यही नहीं आएंगे तो वो कैसे आएंगे? पता चले गैप की संख्या 1 3 5 7,
आगे प्लस करके फिर डॉट डॉट फिर, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो योग का फार्मूला क्या होता है? n+1 2n+1 सब में अपॉन 2 नहीं होता, अपॉन 6। हितेश भाई, वर्गों का योग, वर्गों का, रट लो यार, 4 क्लासों को नहीं कर पा रहे हो। तो n+1 2n+1 अपॉन में 6, तो बस n की जगह क्या रख देना है? 20। तो देखना 20 है, स्क्वायर फार्मूले हैं कहीं पे नहीं ना, तो बस 20 रखो। 20 और 1, 20 दूनी 40 और 1 बटे 6। देखो 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 काट दो, 3 से काटे, 3 दूनी 3 सत्ते 2 से 10, पूरा कर दो, 0 7 एक कम, 7 7 चौको 2870। कितना आ गया? 2870, 2870। समझ में आई बात? तीसरा है, रुकने का काम नहीं है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुमको तबीयत सही नहीं है तुम्हारी, जाओ घर में आराम करो, जाकर जूस वूस पियो। क्यों आयुष भाई हैं? क्या उड़ा रहे हो? मतलब कैसे हंसी उड़ा रहे हैं बताओ जरा। नहीं तो क्या कह रहे हैं? हम गलत कह रहे हैं कि आराम करो जाके घर में, अंगड़ाई ले रहे हो बैठे? एक दो दिन रेस्ट ले लो, है ना। क्यूब, अब क्यूब का योग, तो इसका योग का फार्मूला पहले वाला बताओ हितेश भाई क्या होता है? n+1 बटे 2, सही है? नहीं सही है तो फिर गलत क्या है? जब सही नहीं है तो कुछ गलत होगा फिर, तो क्या गलत है? आगे भी है, आगे भी है, आगे कुछ नहीं है, बस स्क्वायर है इसका। क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। बस n की जगह 20 रख दो, 20 गुणे 20 और 1 बटे का पावर काट दो, 10 गुणा कर दो 200, 10 की पावर 441 डबल 21 का वर्ग क्या होता है? 441 डबल। देखो 3 फार्मूले आ गए प्राकृतिक संख्याओं के, हमने तीनों आपको पहले ही लिखा दिया था। समझ गए बात? चलते हैं अगला क्वेश्चन देखें, 1 मिनट रुके हैं। और एक चीज याद रखना, अब आप क्योंकि टाइम आ रहा है तो हर फ्राइडे को आप याद दिलाना, फ्राइडे को पूरे 1.5 घंटे की क्लास मैथ की होगी, हर फ्राइडे को, हफ्ते में एक दिन, केवल फ्राइडे ओनली मैथ। हाँ, तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज लिए तो सारे टाइप चक्रवृद्धि ब्याज के, साधारण ब्याज लिए तो साधारण, जो भी चैप्टर लेंगे उसके 20-22 क्वेश्चन एकदम क्लियर खत्म चैप्टर एक दिन में। तो ऐसे हर हफ्ते में एक हो जाएगा, है ना, तो कभी भी पेपर हो जाएगा मैथ का आपका क्लियर हो जाएगा। चलें, अब देखना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, 1 + 2 + 3, आयुष भाई 2 + 1 जोड़ना है इसको,
1 + 2 + 3 + 2 + 1 जोड़ के आंसर बता दो। है 9। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 4 3 2 1 जोड़ दो। जोड़ो है 3 3 6 4 10 5 15 15 और 4 19 19 3 22 3 यहाँ भी सही है। चलो आपने उसको भी जोड़ के बता दिया, इसको भी जोड़ के बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जब पेपर देने गए तो ऐसे आ गया 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 प्लस 99 + ... +3 + 2 + 1 ऐसे आ गए, जोड़ के बताओ जरा। अब क्या हुआ, बड़ी आसानी से जोड़ दिए पहले हैं। बताओ तीनों क्वेश्चन में कोई अंतर है? हैं किसका अंतर है बताओ? डॉट का क्या है? डॉट का मतलब बीच में 4 5 6 7 8 होंगे, यहां भी हम डॉट कर देते, डॉट करके सीधे 4 5 लिख देते। तो देखना अब हम जोड़ तो पाएंगे नहीं, तो एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। यहां से ये कहां तक है और यहां से 3 तक, इसका वर्ग कर दो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 यहां से कहां तक है? ये 5 तक। यहां से कहां तक है? तो 5 का वर्ग कर दो, तब भी 25 आ गया। ये यहां से कहां तक है? 100 तक, और यहां से भी 100 तक, तो 100 का वर्ग कर दो। 1000 कैसे आएगा? 4 जीरो है, 10,000 आ गए। देख रहे हैं ना, तीनों की सेम कैटेगरी है कि नहीं। तो बीच वाली संख्या का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना। बीच वाली संख्या का बस पेपर में याद बने रहे, सबसे बड़ी समस्या है कि वहां याद रहे। और वहां याद रहने के लिए आपको एक ही काम करना है, प्रैक्टिस कम से कम इन क्वेश्चनों को 50-50 बार, 40-40 बार लगा जाओ, नहीं पेपर में क्या होगा, कुछ भी याद नहीं। चलें आगे, चलिए अगला देखें। देखना ऐसे आया क्वेश्चन 1 + 0.6 0.06 006 + ... ऐसे आया। पहले क्या आया? 1 + 0.6 + 0.06। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? जोड़ना जानते हैं? जानते हैं जोड़ना? 0.666 ऐसे आ जाएगा। ऐसे जोड़ा करो, 6 0 6 6 6 ऐसे आएगा ना, ठीक है। आप समझना ध्यान से, 1 तो रहेगा ही, प्लस रहेगा। अगर पॉइंट के बाद एक अंक क्या हो, रिवाइज किया गया, देखो 6 6 6 6 6 है, तो सारे 6 हटा के ऐसे लाइन खींच देना, इसे कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार, ठीक है। और जब बार और पॉइंट हटाना, क्या हटाना? तो 6 को ज्यों का त्यों रहने देना, इस पॉइंट को हटाना, इस बार को हटाना, तो इन दोनों का मतलब /9 होता। बार हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो उसके बदले क्या लग जाएगा? बस एक कम 9 एक कम 9 9 6 15/6, यानी 3 × 5 = 15, 3 दूनी, आंसर आ जाएगा 5/2। समझ गए बात को कि नहीं? पॉइंट हटेगा, लाइन हटेगी, तो क्या लग जाएगा?
बार हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो बटे 9 से भाग दो। 5 5 है तो 5 बटे 9 होगा। 7 7 होता तो 7 बटे 9 होता। अगर 6 5 है अगर 6 नहीं, एक सिंगल अंक की बात चल रही है। अभी क्या चल रही है, जब बार पढ़ाएंगे तब डिजाइन बताएंगे, अभी तो सिंगल अंक की बात चल रही है। उनको अभी जो है सिंगल अंक की। हाँ सूरज जी, एक बार ये जो पॉइंट वाला सवाल है इसमें एक बार इंटू करके और बता दो। ये मतलब जब अभी अगर देखो, अभी क्या है, अभी ये जो है केवल सीधे क्वेश्चन चल रहे हैं। जब बार का टॉपिक पढ़ेंगे ये वाला, अभी क्या है, पहले बेसिक लेके चलते, जब बार का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, इंटू भी पढ़ेंगे, प्लस भी पढ़ेंगे, माइनस भी पढ़ेंगे, जो भी चीजें आएंगी सब पढ़ेंगे। ठीक है सूरज, ठीक बस थोड़ा सा सिस्टम से चलो, नहीं तो सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पहले ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन लेते हैं, और फिर आते हैं उन टॉपिकों पे। ठीक, जा रहे हो? हाँ, जाओ आराम करो। चले आगे। अभी क्या है कि अभी ये केवल सिंगल टॉपिक, ठीक, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बस आप देखते जाओ। चले आगे। अगला नंबर लिखें, यह है 5। देखना, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, ऐसे आए क्वेश्चन। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है ना, हमने आपको शुरू में सिखाया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो देखो सीरीज हमारी कहाँ तक है, 10 तक है, 20 तो अलग, और शुरू कहाँ से है, तो पहले हम 1 से कहाँ तक, 10 तक, फिर माइनस 1 से 4 तक। देखो अगर पिछली क्लासें नहीं करोगे रिवाइज ऐसे, तो पहले हमें 1 से कहाँ तक लेना पड़ेगा, तो फार्मूला वही n+1 2n+1 अपॉन में 6 माइनस फिर एक बार n+1 2n+1 अपॉन में, ठीक है। और ये जो 20 है ये लास्ट में रहेगा ही रहेगा, इसे कुछ नहीं कर सकते, 400 अलग है वो। बस यहाँ पे पहले क्या रखे इनकी जगह 10, तो 10 रखें, तो 10 गुणे 11 21 बटे 6 माइनस यहाँ पे रखें 4 4 5 9 बटे 6 और प्लस 400 रहेगा ही रहेगा। काट दे इसको, 3 दूनी 6 3 7 21 2 पंचे 10 7 पना 35 35 गुणे 11 35 गुणे 11 पचे 55 11 33 5 38 385 माइनस यहाँ से काटें 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 2 दूनी 4 2 पंचे 10 10 और 30 प्लस 400 400 और 385 जुड़ जाएगा 785 में 30 घटा दो, हाँ जी 755, तो आंसर आ जाएगा 755। कितना आ जाएगा 755। समझ गए बात को, क्लियर हो गई बात। चलें आगे। तो इतना कर लेना यहाँ पे, ठीक है, इतने क्वेश्चन ये कर लेना। आ जाइए, वो पेपर निकाल लो जो कहे थे कि इसका फोटो कॉपी करा लाना, निकाल लिए, निकाल लो। यहाँ हमने
25 तक पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे? 25 तक पढ़ लिए थे, 26 भी पढ़ लिए थे, 27 भी, 28 भी, 29, 30, 31। 31 नंबर से आगे बढ़ते हैं। पेपर, जिन लोगों ने न निकलाया हो तो निकला लेना सीट ये वाली। पेपर, इसमें टोटल 130 क्वेश्चन हैं और इस पेपर को रट जाओ बिल्कुल। 130 क्वेश्चन है ये, 130 क्वेश्चन की सीट है ये, जिसे आपको करना है वैरायटी में। तो चलते हैं, इसका अगला नंबर है 31। देखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन, बताओ जरा क्या हो सकती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, कौन बता सकता है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। बानवे 61, ये देखो बता रहा है 92 61, 92 61। कौन सी संख्या? 92 61। ये तो आ जाएगा आसानी से 92। ये तो सीधे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हमने सिखा रखा है आपको वर्ग और क्यूब। 32 नंबर में 5/6, 5/6 और 10/18, 25/36 का SCF। SCF का मतलब मास, महत्तम समापवर्तक। देखिए SCF जानते हो आप किसको कहते हैं? SCF जो संख्या सबको डिवाइड कर दे वो SCF। तो अगर SCF निकालना हो भिन्न का, तो अगर किसी भिन्न का SCF निकालना हो तो ऊपर वाले का SCF और नीचे वाले का LCM निकालना। ऊपर वाले का SCF और नीचे वाले का LCM। ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? SCF। बताओ 5, 10, 25 को कौन सी ऐसी संख्या है जो डिवाइड कर देगी? 5 को भी काटे, 10 को भी काटे और 25 को भी काटे। 5, तो ऊपर हो जाएगा। और 6, 18, 36 कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से भी कटे, 18 से भी कटे और 36 से भी कटे? 6 से भी कटे, 18 से भी कटे और 36 से भी कटे। 6 से भी, 18 से भी और 36 से, तो क्या हो जाएगी? 36। देखो 36 6 से कटेगी, 18 से कटेगी और 36 से भी कटेगी। तो आंसर क्या हो गया? 5/। तो जब भी कभी फ्रैक्शन यानी भिन्न का SCF निकालना हो, क्या निकालना हो? SCF। तो ऊपर वाले का SCF और नीचे वाले का LCM निकाल। मिहिर 6 नहीं 36। 6 तो काट देगा सबको, लेकिन कौन सी संख्या कटेगी? जो काट दे वो SCF और जो कट जाए वो LCM। जो काट दे वो SCF और जो कट जाए वो LCM। जैसे अगला है 33 नंबर में, देखिएगा
33 नंबर में एलसीएम, दो ही टाइप होते हैं, या तो एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम। तो यहाँ पे 33 नंबर में आपसे पूछा है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम। तो एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। हल करो जरा इसको। देखो, कौन सी संख्या है जो 1, 2, 3, 4 से कटेगी? बताओ जरा, कोई ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो 1, 2, 3, 4 से कटे। क्या बताओगे? एक कहाँ कट जाएगी यार? 2 से कटेगी एक से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से और 4 से। 1 से भी कटे, 2 से, 3 से और 12 नहीं कट जाएगी? 12 कट जाएगी। और कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको 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 काट दे? तो 1 होगी। 1 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी, और तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। अब देखो, टाइप पकड़ते जाना। अगर एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन भिन्न का आता है तो बस 2 ही टाइप आएगा, या तो एलसीएम आएगा या फिर एचसीएफ आएगा। वैसे ऐसे टाइप की प्रैक्टिस करते रहे मैथ में, है ना, तो क्लियर हो जाएगी एकदम से। चलें आगे। 34 नंबर। और बार बार वीडियो को देखा करो, मत हल करो। खाली समय में कहीं बैठ जाओ, खेत खलिहान हार में, पार्क में लगा के कान में लीड एक आध बार देख लिया करो। आपके पास तो साधन है, जरूरत नहीं पड़ेगी। 34 नंबर देखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा कमरा है। देखना इधर, ऐसे कमरा है, ऐसे 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है ना। अब आपको बताना है कि इस कमरे में वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। ऐसे क्या बिछानी है? वर्गाकार टाइल्स बिछानी है ऐसे पूरे कमरे में। तो टाइल्स की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? टाइल्स की संख्या। इस तरह से टाइल्स पूरे कमरे में बिछानी है। तो टाइल्स की संख्या, अगर टाइल्स की संख्या पूछे कहीं ऐसे, ठीक है ना, तो यहां पर लंबाई गुणे चौड़ाई कर देना, बटे एचसीएफ गुणे एचसीएफ कर देना। अब ये 15 मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो मीटर को भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 1500 और प्लस 17, 1517 सेंटीमीटर हो गया। तो लंबाई की जगह 1517 गुणे 902। 902 कहां से आ गया? 9 मीटर के कितने हो गए सेंटीमीटर? 900 और 2 प्लस 2 और तो 900। तो अब समस्या आएगी कि यहाँ पे इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ ऐसे निकाल लिया करो बगल में, 1517 में भाग दे एक बार, 902 कितना बचा? 5, 1 और 6, 615। फिर 615 को ऐसे लिख लो, 902 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बार 600
15। 12 में 5 घटे कितना है 7 और 8 और 2 287। फिर यहाँ से 600 दो बार, तो 2 बार तो 2 पंच 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, घटा दो 1 और यहाँ पे कितना बचा 11 में 41 और फिर 41 ये कट जाएगा। अब ये 4 7 4 सत्ते 7 बार कट जाएगा। जहां पे पूरा कट जाए वो क्या होगा एचसीएफ, तो 41 गुणे 41। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, गुणा भाग कर लेना, ये आ जाएगा 800। तो टाइल्स की संख्या कितनी हो गई 800। कितनी टाइल्स आ गई 800। 33 नंबर में बस मेरे इतना याद कर लो कि एलसीएम जो होता है वो सबसे कट जाए और एचसीएफ उसे कहते हैं जो सबको काट दे, सबको काट दे। बस ये लाइन याद कर लो। एलसीएम जैसे 2 3 4 का एलसीएम निकालना है तो 12 हो गया क्योंकि 12 सबसे कटेगा। और अगर 2 3 4 का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ मतलब जो संख्या सबको काट दे, तो 2 3 4 को एक ही काट पाएगी। तो उसे कहते हैं एचसीएफ। अब जैसे ये है कमरे वाला, तो कहीं भी टाइल्स बिछाना हो आपको, अगर घर बनवाना हो और वर्गाकार टाइल्स बिछाना हो, मार्केट से लाना हो तो ऐसे ले आना, लंबाई नाप लेना, चौड़ाई नाप लेना, उन दोनों का ऐसे भाग देके एचसीएफ निकाल लेना और एचसीएफ गुणे एचसीएफ से भाग दे देना, तो जितनी संख्या आएगी वो एकदम फिट इतनी ही टाइल लगेंगी। यहाँ कितनी टाइल लगेंगी 800। और इनको कुछ मत करो, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आपके पास वीडियो पड़ी होती है, वीडियो में आप 4 से 5 बार देख लो उस क्वेश्चन को, पलट पलट के पलट पलट के पलट पलट के, नहीं रट जाएगा है। चाहे जितनी बार उस वीडियो से पूछो उतनी बार वो वीडियो बताएगी आपको, उतनी बार मन करे। और खाली समय में काम कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है आपके सामने, वर्दी मिल जाएगी 2025 आप जो है वर्दी के साथ बिताओगे, नहीं तो फिर तो घूमना ही है प्राइवेट जॉब। अगला है, देखना ध्यान से, 35 नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 495 दिया है तथा एचसीएफ 5 दिया है। दो संख्याओं का एलसीएम, ये पेपर जरूर निकला लो और जब भी पढ़ा करो तो इसको सामने रखो, है ना, सामने रखेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। और यदि दोनों का योग, फिर आगे लिखा है यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है, 3 लाइनें दी हैं, तो बताना है उन संख्याओं का अंतर बताओ। क्या बताना है, उन संख्याओं का अंतर बताना। क्या बताना है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर कहीं भी एलसीएम दिया हो, ये क्या दिया हो हितेश, एलसीएम दिया हो और क्या दिया हो, बस 2 चीजें दी हूं, एलसीएम और एचसीएफ, और यहां पे तीसरा योग दिया है,
तो कुछ मत करना, छोटा सा काम करना होता है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग दे दो। किसको? एलसीएम को एचसीएफ से। तो 495 को 5 से कितना आ गया? 99। 99 के 2 फैक्टर बनेंगे, 9 और 11। 11 नंबर। बस संख्याएं चाहिए आपको, तो संख्याएं पता करने के लिए इसका इसमें और इसमें दोनों में गुणा कर दो। तो कितना हो गया ये? 9 पना 45 और ये 55। जब ये दोनों संख्याएं मिल जाएं तो चेक कर लो कि इनका योग 100 है या नहीं। बोलो, 55 और 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100। तो इसका मतलब सही है ये संख्याएं। हमको अंतर बताना है, तो घटा के अंतर बता दो। तो अंतर कितना हो जाएगा? 55 माइनस 45, अंतर आ जाएगा, यही आंसर। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 10 हो गया। समझ में आई कुछ बात? कहीं भी अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम को एचसीएफ से क्या कर देना? भाग दे देना। ठीक है, आई बात समझ? नोट हो गया। अब देखिए, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो जब ये क्वेश्चन आते हैं तो फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा, ऐसे कर देते हैं। देखो, जब प्रैक्टिस अच्छी रहे तो यही देखो, 5 से इसको काट दो, 99। 99 के फैक्टर 9 11 हो गए हैं, तो 5 नंबर 45 और 11 पचे 55, अंतर आ गया 10। यही खत्म 2 सेकंड में। कितना लगा? 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ऐसे करते हैं, है ना। चलिए, पर ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अगला नंबर है 36। इसे समझना। लिखा है कि 4 घंटियां, कितनी? 4 घंटियां, 4 6 8 14, 4 6 8 14 सेकेंड। 4 6 8 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। चारों इकट्ठे 12 बजे बजे। कब बजे? 12 बजे शुरुआत करें तो फिर से दोबारा कब बजेंगी? क्या बताना है? फिर से दोबारा कब बचेंगी। तो कहीं भी घड़ी घंटी का कोई भी क्वेश्चन आए, घड़ी घंटी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना है? एलसीएम। तो 4 6 8 14 का एलसीएम है, भाग से निकाल लो। ऐसे देखो, 2 से 2 दूनी 2 तिहाई 2 चौको 7, फिर 2 से 1 3 2 7, फिर 2 से 1 3 1 7, फिर किससे? 1 1 1 7, फिर किससे? ऐसे, है ना। गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 गुणे 7। तो 24 गुणे 7 कर दो, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 और 2 168। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 168 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 168 सेकेंड। अब 168 सेकेंड को 60 से भाग दे के मिनट बना लो। तो 168 को किससे भाग दे? 60। तो 60 दूनी 120 8 क्या 12 48। तो 2 मिनट 48 सेकेंड बाद, यानी 12 बजकर 2 मिनट और 48, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड बाद फिर क्या हो जाएंगी? फिर से एक साथ बजे।
तो घड़ी घंटी का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे आप? इस 60 से भाग। समझ गए? अगला है 37, नोट कर लो इसको। और आराम से करते चलो, मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप क्लास डेली की रिवाइज करो। हाँ लिख लो। इतना होता क्या है, 10-15 क्वेश्चन कोई ज्यादा होते एक दिन में। अब जैसे पेपर खत्म हो जाएगा 130 क्वेश्चन का, तो फिर जो है सीधे वो लगा लेंगे सॉल्व पेपर टीसीएस वीसीएस का। तो उसमें सारे एग्जाम की आज एग्जाम के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक किताब डाल देंगे ग्रुप में, तो उसको ले आना, तो अगली बार में सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। 37 नंबर, 37 नंबर में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 37 नंबर में हल करो जरा इसको। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 5, 8, 12, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। कितना बचे? 2 शेष बचे। बताएं, 2 शेष बचे। अब देखिए, चले पहले इसको ऑप्शन से ही देखते हैं। ऑप्शन है इसके 9999, एक ऑप्शन ये हो गया। बताइएगा जरा आंसर। 99958, 99960, 99960, और एक ऑप्शन है 99962। ऐसे 4 ऑप्शन है, ये बता सकते हैं 2 सेकंड में कौन सा आंसर सही होना चाहिए। बिना हल किए बताओ, सॉल्व नहीं करना, बिना हल किए बताओ। कौन बताएगा? देखो यहां से बता दिया है, डी है 62। अरे कुछ मत करो, एक चीज बताओ, यहां पे शेष कितना बचाना है? कितना बचाना है? 2। वो भाग किससे देना है? 3, 5, 8 बार। तो जब 2 शेष बचाना है तो लास्ट में देख ले किसी में 2 है क्या? है? किसी में है 2? किस ये डी में है, तो बस डी आंसर हो गया, क्योंकि हमें तो शेष क्या बताना। और जब आप 5 से भाग दोगे तो कैसे भी देख लो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 62 है, 5 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 2 बचेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो ये चारों ऑप्शन बेकार है, क्योंकि ये 2 शेष दिखाई दे रहा है। तो 2 तभी बचेगा जब लास्ट में 2 होगा। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को हल ना करके कैसे कर दें? ऑप्शन से। और अगर आपको लगता है कि हल करना है तो फिर हम शॉर्ट में बता देते हैं, ऐसे लिखना, ऐसे, फिर यहाँ पे इनका एलसीएम 3, 5, 8, 12 का एलसीएम 15 120, 120 का भाग देना, फिर यहां कुछ ना कुछ शेष बचेगा। ऐसे भाग दे लेना, आप भाग तो दे लोगे ना, जो शेष बचे वो इसमें से घटा देना। 9999 में कितना घटा दें ऐसे, तो कितना आएगा? 0, 6, 9, 9,
है। अब शेष कितना बचाना है, 2, तो लास्ट में यहाँ 2 प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया 99962। ये देखो, ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व ही करना है तो ऐसे, नहीं तो किससे कर लेंगे, ऑप्शन से। समझ में आई बात। अगला है 38 जी। 38 नंबर में बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 और 243, जिससे 122 और 243 को भाग देने पर 2-3 शेष बचे, को भाग देने पर 2-3 शेष बचे, ये क्वेश्चन है ना। अब देखो क्या करना है यहाँ पे कि 122 में पहले 2 घटा दो, कितना आया 120, फिर इसमें से 3 घटा दो 200, बस इनका एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो, एचसीएफ। तो बताएं एचसीएफ क्या होगा, हैं 24, 120 नहीं हो सकता, तो आंसर 120 होगा ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 120 से दोनों कट जाएंगे। क्या बताना बताओ, तो ऊपर में एक्स रखा हो तो माइनस करना। हाँ, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना। कब माइनस करना, जब बड़ी से बड़ी, ये पूछे। हाँ, तो इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको घटाने के बाद जो भी आए उन दोनों का एचसीएफ, और एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो 120 दोनों को काट दे, एलसीएम हो जाती है। देखो ऑप्शन, आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो ना कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, ऑप्शन देख लिया करो। अगर ऑप्शन में इन संख्याओं से छोटे ऑप्शन रखे हैं, किससे, इनसे अगर छोटे ऑप्शन हैं नंबर, जैसे देखो 120 है, इन दोनों से छोटा है कि नहीं, तो इन दोनों से छोटे, तो इसका मतलब पक्का एचसीएफ निकालना है। और अगर इन संख्याओं से बड़ी संख्या ऑप्शन में रखी हो तो 100% वो एचसीएफ हो। समझ में आई बात। अगला है 39। 39 दो संख्याओं का एचसीएफ 15। देखना, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 15 और एलसीएम 300। एक संख्या 60, तो दूसरी संख्या आपको बताना। ये छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको x मान लो और इसको y, ठीक है। तो ये होता है x गुणे y बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फार्मूला लगा देना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। और कई बच्चे इसको भी गलत करके आ जाते हैं पेपर में। तो पहली संख्या कितनी है 60 गुणे y, एचसीएफ 15 गुणे, काट देखो 6 पंचे 30, y बराबर 75। ये सब फ्री के नंबर देंगे आपको। ठीक है। और 40 नंबर आप खुद कर लेना, ऑप्शन से करना, ये आपके लिए होमवर्क है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, इसे खुद करना स्वयं।
देखना, ऑप्शन से ही कर लेना। आंसर है इसका 1012। देखना इसे करके तो ये 40 तक कर लाएंगे। देख रहे हैं आराम आराम से चल रहे हैं। अब तक देखो 40 क्वेश्चन हो गए पेपर के, पता नहीं चलता, पढ़ाई बढ़ती रहती है धीरे धीरे। हाँ, तो 1 से लगा के 40 तक सॉल्व करना है आपको इस पेपर को। जब तक ये पेपर चले ना हितेश भाई, तो रोज इसको सॉल्व करो, शुरू से उठाओ। जब ये खत्म हो, जब ये खत्म हो और अगर हम इसका कभी टेस्ट लें तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन, अगर हम मान लीजिए 130 क्वेश्चन है, उल्टा सीधा करके कभी घुमा के टेस्ट ले लिए, तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, रटे होने, तब बहादुरी होगी। नहीं तो फिर तो वही है कि जीवन चलता रहेगा, वर्दी कोई दूसरा लेके चला जाएगा। ठीक है, आ जाइए आज का रीजनिंग का टेस्ट देखते हैं किस में है। आज का जो रीजनिंग है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो केवल एक क्वेश्चन ही बताएंगे बकाया आप, और ज्यादा लंबा टेस्ट नहीं है आज का, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। तो आज के जो टेस्ट के क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, केवल 15 क्वेश्चन है। कितने हैं? 15। अगर 15 में 15 आपने दिखा दिए करके तो आपकी बहादुरी होगी, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ पे। इन्हें कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। एक चैप्टर है रीजनिंग में, गणितीय संक्रियाएं। इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल। लिखा है 9 + 8, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 9 + 8 डिवाइड 8, 9 + 8 डिवाइड 8 -4 और गुणे 9, ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन। 9 + 8 डिवाइड 8 -4 और गुणे 9। लेकिन इसको नहीं सॉल्व करना, इसके ऊपर लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है। फिर लिखा है माइनस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ डिवाइड है। और फिर लिखा है गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है। अब इसको सॉल्व करो, हैं? तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। ऐसे हम आज आपका 15 क्वेश्चन ऑफलाइन शाम को डाला करो, बच्चे चीटिंग करते हैं। अच्छा, पीडीएफ ना भेजा करें, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ नहीं भेजा करेंगे, पीडीएफ शाम को भेजा करेंगे। पर चीटिंग करेंगे तो क्या मतलब है, अपने को ही धोखा देंगे। हाँ, कुछ लड़के क्या करते हैं ना, वो उससे ऑफलाइन करके और फिर ऑनलाइन मार देते हैं। तो कल एक लड़के का परसों रिजल्ट देख रहे थे, 30 क्वेश्चन, पता नहीं 1 मिनट कुछ समय या 1.5 मिनट कुछ समय में ही कर दिया। तो बहुत सही यार, तो चालबाजी मत करना। हितेश भाई, 9 प्लस की जगह क्या रखेंगे? गुणा। 8 डिवाइड की जगह प्लस, 8 माइनस की जगह भाग, और गुणा की जगह ऐसे करना है ना। अब देखो यहाँ पे रूल लगाना, डीमास, इस डिवाइड मल्टी एड माइनस, इस क्रम में हल करना। किस क्रम में? DMAS। पहले भाग देना, तो 4 दूनी, तो 9 गुणे 8 + 2 - 9, भाग खत्म हो गया। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो 9 × 8 = 72। अब इसको करना, तो 72 + 2 - 9, फिर क्या करना?
ऐड करना, तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 72 और 2 74, और फिर माइनस करना -9, तो कितना आ जाएगा, लगता है 65। समझ गए बात को? तो इस तरह से अब नहीं बताएंगे हैं। और ये जो डी मास होता है, तो पूरा जो होता है वो बॉड मास होता है। क्या होता है? बॉड मास। बी का मतलब कोई भी ब्रैकेट हो गया, इसका मतलब ऑफ हो गया, डिवाइड मल्टी एड, और ये क्रम से ही हल करना। हाँ, तो देखते हैं कि कौन 15 में 15 सही करता है। टाइम इतना देंगे। हाँ, 1 मिनट 8 सेकंड में ही कर दिया था उसने। ऐसे ऐसे विवेकानंद को भी फेल कर दिए हैं। कुछ लोग जो है टेस्ट में कमाल कर देते हैं, वो आदत पड़ी रहती है बिगड़ी हुई। तो पेपर में फिर जिनका 1 मिनट 8 सेकंड लगता है ना, उस पेपर में लगता है 4 घंटे। हाँ, टेस्ट भेजेंगे। देखो, टेस्ट वेस्ट क्या है ना, पढ़ाई लिखाई ईमानदारी की चीज है। ना तो किसी को दिखाने की है, ना किसी को बताने की है, हैं? पढ़ाई लिखाई हमेशा ईमानदारी पे चलती है। आप ईमानदार रहो पढ़ाई के प्रति। बस आप ये चीज सोचो कि जब भी कोई अगर मेरी पढ़ाई देखेगा, हितेश भाई, जब भी कोई पढ़ाई देखेगा, मेरी मेहनत देखना चाहेगा, तो मेरी सफलता पे देखेगा। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट देखेगा, उसके पहले क्या दिखाना किसी को। और मान लीजिए आप, हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट में आपने दिखा दिया कि 2 मिनट में 30 सही हैं, तो हमें पता नहीं है, तो क्या फायदा उससे? कोई फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, और बाद में हंसी के पात्र और हो जाओगे, है ना। और सबसे बड़े दुख इस बात का नहीं होता, दुख होता है कि आप तो ठीक है, आपके गार्जियन वगैरह जो सपने सजाए बैठे हैं कि मेरा बेटा वर्दी पहनेगा 2024 में, हैं, वर्दी पहन के घूमेगा, फिर हम समाज में बैठेंगे बताएंगे सबको, तो धोखा तो उनको मिलेगा ना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यूपी लिख लो, 10-5 मिनट। हाँ जी, यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई टॉपिक छोटा सा। लिखे कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम, किसी शहर को या नगर को किस नाम से, ये एकदम सही बात है। सूरज की फैमिली को धोखा नहीं दिया। मन नहीं होता तो सही बात है यार, जब जिस चीज का मन न करे सीधे बता दो, बोल दो, है ना, कि मैं जबरदस्ती ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। पर हवा में लेना, धोखा देना, तो फिर वो कोई मतलब नहीं होता। बताएं, नंबर 1, अमरूद कहाँ का फेमस है? अमरूद फेमस होने के कारण अमरूद नगरी कहते हैं। और उसे, अमरूद नगरी को ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं। निवास स्थान। बताएं कहाँ का अमरूद सबसे ज्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश में? हितेश भाई, आयो अमरूद हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज का हैं। आप, प्रयागराज का अमरूद बहुत फेमस है, लाल कलर वाला, और उसी को कहते हैं ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास।
दूसरा आता है आंवला नगरी, आंवला नगरी। सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में? सबसे ज्यादा आंवला उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़। आप कभी अगर प्रतापगढ़ जाएंगे ना, हैं, एक बार हम गए प्रतापगढ़ दोस्त के यहाँ, तो शाम को कहा कि यार चलो घूमने चलते हैं गांव। ठीक, तो पहले घर में लिवा गया, तो वहां पे आंवले का 2 मुरब्बा ये बड़ा बड़ा ला के रख दिए, बड़े प्यार से खाए हम, यार बड़ा बढ़िया लगा। फिर कहा चलो एक दोस्त से और मिल लेते हैं, हितेश। तो वहां भी गए, और जैसे पहुंचे उसने भी रख दिया 2 आंवले का, चलो वो भी खा गए। तीसरे के यहाँ गए, वो भी वही रख दिया। और 3 के बाद हम गए, यार एक चीज करना भाई, अब चौथे के यहाँ अगर ले चलना तो उनको पहले से बता देना, हाँ कि अब थक गए। तो जहां भी जाओगे ना, हर घर में मुरब्बा मिलेगा वहां। हाँ, ये बड़ा बड़ा है ना, क्योंकि फेमस इंटरनेशनल मार्केट में जाता हो, तो फेमस आंवले का। और कहते हैं आंवला आंवला ज्यादा खाओ तो बाल वाल नहीं झड़ता। तो प्रतापगढ़ में ऐसे लोग हैं क्या जो गंजे ना हो, हैं? तो कहते हैं ना कि जहां की जो चीज होती है अच्छी नहीं लगती। गंगा किनारे अगर कोई रहता है तो गंगा में सालों ना नहाता होगा, है बात सही कि नहीं? हाँ, अगला बताएं, आमों का नगर। आम कहाँ के फेमस हैं? आमों का नगर, आमों का नगर। मलिहाबाद, मालिहाबाद। क्या है? मलिहा, मलिहा कहाँ पड़ता है ये? लखनऊ। बताते हैं इतनी वैरायटी आती है वहां पे कि एक एक पेड़ में कई वैरायटी लोग लगा लेते हैं। हाँ, एक पेड़ में कई वैरायटी। हाँ जी। अगला बताएं, गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस नगर किसे कहते हैं? यहाँ पर नाथ संप्रदाय का मंदिर भी है। ये जो बाबा वो हैं आपके योगी जी, तो क्वेश्चन आया था कि योगी जी है किस संप्रदाय के? नाथ, किस संप्रदाय के? तो ये है गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर आप सुनते होंगे, जितनी भी धार्मिक किताबें बड़ी सस्ती मिलती हैं यहाँ।
आपके लिए करना बंद करते हैं। ओके।